हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे दीपक नाइट्राइट जो कि एक केमिकल कंपनी है। आज इसकी हम केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि ये कौन कौन से केमिकल अभी बना रही है, आने वाले 1-2 सालों में कौन कौन से केमिकल बनाएगी और आने वाले 4-5 सालों में कौन कौन से केमिकल में बनाने के लिए एंट्री कर सकती है और वहाँ पर वो कैसे मार्केट ग्रैब कर सकती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दीपक नाइट्राइट में इन्वेस्टेड है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पता नहीं है कि दीपक नाइट्राइट क्या है, तो दीपक नाइट्राइट एक केमिकल की कंपनी है। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। चलिए आज हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दीपक नाइट्राइट कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है। तो दीपक नाइट्राइट मल्टीपल पेट्रोकेमिकल प्रोक्योर करती है, जिसमें आपका आता है प्रोपीन, बेंजीन, टॉलुइन, नाइट्रिक एसिड और कुछ और भी तरह के केमिकल्स हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर पेट्रोलियम का प्राइस यानी क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ता है तो दीपक नाइट्राइट के जो रॉ मटेरियल है उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। तो कंपनी का इसमें जो है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो ये पेट्रोलियम के प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी का रॉ मटेरियल डिपेंड है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है, कंपनी का रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी ऊपर होते हैं, जिसमें पहला प्रोपीन, बेंजीन, टॉलुइन, नाइट्रिक एसिड, इस तरह के जो है बेसिकली ये पहले तीनों के जो हैं ये पेट्रोकेमिकल है। नाइट्रिक एसिड ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो चलिए और समझते हैं, थोड़ा सा हम स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं। OBA ये कंपनी जो है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में मार्केट लीडर है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। इसका प्लांट जो है ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट है और इंडिया में ये तकरीबन 7 to 80% मार्केट शेयर भी है। तो अभी हम एक OBA के एग्जांपल से समझेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या पैटर्न बन सकता है, कंपनी का किस किस बिज़नेस में जा सकती है और कैसे ये पूरा जो है डॉट्स को कनेक्ट करके हम समझेंगे कि वो कौन कौन से केमिकल बना सकती है। तो सबसे पहले हमने जो केमिकल देखा है प्रोपीन को समझते हैं और टॉलुइन और बेंजीन। तो सबसे पहले हम समझते हैं टॉलुइन को। तो टॉलुइन लेती है कंपनी और इसको कन्वर्ट करती है पैरा नाइट्रोटॉलुइन केमिकल प्रोसेस करके। फिर पैरा नाइट्रोटॉलुइन से बनाती है कंपनी डाजडा और डाजडा में भी ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है और डाजडा से फिर कंपनी बनाती है OBA। तो समझिए क्या हुआ, कंपनी का जो मैंने रॉ मटेरियल दिखाया टॉलुइन से कंपनी ने बनाया PNT से बनाया डाजडा और डाजडा से बनाया OBA और OBA जो बनता है ये भी डाजडा से बनता है। तो ये समझ गए होंगे वैल्यू चेन, टॉलुइन, PNT, डाजडा, OBA। तो ये एक बस एग्जांपल है। ये जो OBA एक परफॉर्मेंस केमिकल है, कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है इसमें। और इसी एक एग्जांपल से समझेंगे कंपनी और दूसरा इनका जो बिज़नेस सेगमेंट है उसमें कौन सी केमिस्ट्री प्ले करने वाली है और फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कंपनी कहाँ कहाँ जा सकती है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कंपनी का जो फेनॉल और एसीटोन का इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लांट है। कंपनी के पास 55% मार्केट शेयर है फेनॉल का जो इनका प्लांट है और फेनॉल जो ये कंपनी बनाती है। इंडिया में जो भी फेनॉल की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 4.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम की इंडिया में रिक्वायरमेंट है। इसमें से 2.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी दीपक नाइट्राइट के पास है और इसका करंट टाइम में 55% मार्केट शेयर है। तो वही जो प्रोपीन और बेंजीन पहले हमने रॉ मटेरियल था उसी का जो प्रोसेस करके केमिकल प्रोसेस करके कंपनी बनाती है फेनॉल और एसीटोन। इसका जो प्लांट है इसमें बनता है फेनॉल और एसीटोन। अभी आप ये समझ रहे होंगे कंपनी फेनॉल और एसीटोन ये क्यों साथ आ रहा है। तो ये केमिकल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप फेनॉल बनाएंगे। ये जब प्रोसेस होती है तो उसमें फेनॉल के साथ साथ एसीटोन भी बनता है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसीटोन बना सकते हैं या फिर सिर्फ फेनॉल बना सकते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है, यानी जब फेनॉल बनेगा तो उसके साथ साथ एसीटोन ऑटोमेटिकली बनेगा। उसको आपको जो है फिर कुछ करना पड़ेगा जो एसीटोन बन रहा है। तो फिनॉल और एसीटोन साथ साथ बनेगा। तो करंट टाइम में कंपनी जो है ये जो इनका प्लांट है फिनॉल और एसीटोन का, तो इसमें जो फिनॉल की जो रिक्वायरमेंट है या फिनॉल एसीटोन की कैपेसिटी है वो 2.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ा करके 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम करने वाली है FY24, यानी अगले 15 से 18 महीने में ये कंपनी और कैपेसिटी इसकी बढ़ा रही है और 3 लाख मेट्रिक टन
पर एनम कर देगी, यानी 20% और कैपेसिटी बढ़ाएगी। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। अभी इनके पास जो फिनाल और एसीटोन है, फिनाल की तो सप्लाई कर रहा है, बट जो एसीटोन बना, एसीटोन से ये कंपनी बनाती है आईपीए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो कंपनी ने पहले प्लांट लगाया आईपीए का 2020 में, और इनकी 30,000 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी का प्लांट लगाया, और इसको बढ़ा करके ये फिर कंपनी ने 60,000 मीट्रिक टन पर एनम कर दिया। यानी ये कंपनी की कैपेसिटी बढ़ा के 2021 के एंड में 30,000 से 60,000 मीट्रिक टन बना दिया आईपीए की कैपेसिटी। क्योंकि ये जो इनको एसीटोन बन रहा है, एसीटोन से ही बस एक हाइड्रोजनेशन प्लांट लगाकर कंपनी आईपीए बनाने लगी। अब देखा कि हमने जो कंपनी फिनॉल और एसीटोन का प्लांट लगाया, लेकिन एसीटोन जो बन रहा होता उसको कैसे यूटिलाइज़ किया। अब आईपीए की बात करें तो एक और कंपनी है दीपक फर्टिलाइज़र, जो करंट टाइम में 1 लाख की कैपेसिटी लगा रही है आईपीए की। लेकिन ये दूसरी प्रोसेस करते हैं, ये एसीटोन से नहीं बनाते। ये जो प्रोसेस है प्रोपीन, जो मैंने एक केमिकल का नाम बनाया था, ये प्रोपीन जो है इनसे ये बनाते हैं। थोड़ा इनकी कैपेसिटी अलग है। तो इनका जो दीपक नाइट्राइट का जो आईपीए है वो काफ़ी फाइन क्वालिटी का होता है, फार्मा ग्रेड का आईपीए है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देखते हैं कि कंपनी अगले 12 से 15 महीने में कुछ एक्सपेंशन ला रही है। वो क्या एक्सपेंशन है। तो फिनाल और एसीटोन से जो फिनाल और एसीटोन निकल रहा है, उन्हीं का डिफरेंट टाइप का जो है केमिकल बनाएगी फिनॉल और एसीटोन का यूज़ करके। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्हीं में जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। तो जो इनका फिनॉल और एसीटोन का निकल रहा है, उसी से डिफरेंट टाइप के केमिकल। तो एसीटोन से ही एसीटोन की रिएक्शन करा के MIBK बनता है। तो MIBK की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड इंडिया में, मैन्युफैक्चर होता नहीं, सारा एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो कंपनी जो है इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रही है, यानी जो इंडिया में बनता ही नहीं है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंपनी खुद बनाएगी और इंडिया में सप्लाई करेगी। तो ये इसमें भी मार्केट शेयर गेन कर लेगी अच्छा खासा, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी बड़ा प्लांट लगा रही है। और उसी में MIBK की हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करके जिस तरह एसीटोन किया जाता है, MIBC बनाएगी कंपनी। तो इसमें भी दोनों में जो है मार्केट लीडर बनना चाहती है, जो कि दोनों केमिकल जो है इंडिया में सारा इंपोर्ट हो करके आ रहा है। तो ये पूरा इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने वाली है। तो इसमें भी होपफुली अगले 10 से 12 या मैक्सिमम 15 महीने में ये कंपनी जो प्रोजेक्ट ला रही है, तो यहाँ पर भी कंपनी को अच्छी रेवेन्यू मिल सकती है, अच्छा प्रॉफिट शेयर भी मिल सकता है। मार्केट शेयर तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर है ही नहीं इंडिया में। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कंपनी आने वाले दिनों में, अभी अगले 15 महीने में नहीं, उससे बाद के लिए। तो फिनॉल और एसीटोन का रिएक्शन करा के बाईफेनॉल बनता है BPA, और BPA के फॉस्जीन से रिएक्शन करा के पॉलीकार्बोनेट बनता है। और पॉलीकार्बोनेट की बहुत बड़ी मार्केट है। ये समझिए कि कंपनी बताया कि दुनिया भर में जो 50% जो फिनॉल और एसीटोन बनता है, उसमें 50% जो पॉलीकार्बोनेट है बनाने में यूज़ हो जाता है फिनॉल। तो दुनिया भर में जो भी फिनॉल बनता है उसका 50% पॉलीकार्बोनेट। और पॉलीकार्बोनेट का यूज़ कहाँ होता है, पॉलीकार्बोनेट हम गूगल करके ही समझ सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट। और देख सकते हैं कि ये जो भी दिख रहा है आपको डिफरेंट टाइप के, ये एक तरह का सरफेस मुझे लगता है कि है। और इसका यूज़ होता है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसका यूज़ होता है आपके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसका यूज़ होने वाला है मोबाइल डिवाइसेस में, कहते हैं सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है। तो इसकी भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। इंडिया में सारा इंपोर्ट होकर के माल आ रहा है। तो ये भी कंपनी इसमें भी कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। 2000 का इक्विटी डाइल्यूट करके QIP कर रहे हैं, यानी 2000 करोड़ रेज करना चाहते हैं थोड़ा इक्विटी। और ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए पहले तो फिनॉल और एसीटोन की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उसको पॉलीकार्बोनेट बना सके। तो कंपनी इन द एंड पॉलीकार्बोनेट में जानी है। कंपनी 3 से 5 साल के अंदर इसमें भी जा सकती है। उसके लिए कम से कम इनको 5 से 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी। करंट टाइम में 2000 करोड़ QIP से, मुझे लगता है कि 2000 करोड़ QIP के थ्रू लेगी, फंड रेज करेगी। और 2000 करोड़ तकरीबन, और मुझे लगता है कि डेप्ट के थ्रू, यानी जो भी इनका 5000 की अगर रिक्वायरमेंट है, तो 1000 करोड़ अपना इंटरनल एक्रूवल करके कैश निकालेगी, 2000 करोड़ इक्विटी इशू करेगी, 2000 करोड़ डेप्ट। मुझे ऐसा लग रहा है, अब ये तो वक्त ही बताएगा, कंपनी जो है 4 से 5,000 करोड़ का
कैश कहाँ से लाती है, क्योंकि कंपनी का अभी करंट टाइम में जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है तकरीबन 1000 करोड़, 900 से 1000 करोड़ की कंपनियाँ और 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अभी कंपनी का जो डेप्ट की बात करें तो कंपनी जो लास्ट 2-3 साल पहले काफ़ी डेप्ट था, अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री होने के कगार पे है। तो फिर से कंपनी इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जहाँ कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, 5000 करोड़ का एक्सपेंशन लाने वाली है। तो ये हो रही, मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि कंपनी कौन सा केमिकल बना सकती है, क्योंकि केमिकल की जो केमिकल का इंडस्ट्री का नॉलेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th-12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, तो मुझे ये सारे केमिकल्स का थोड़ा आइडिया भी है कि कैसे काम करता है, फॉस्जीन की क्या रिएक्शन होती है। फॉस्जीन को बनाने के लिए और भी कंपनी जो है काम कर रही है और फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन में भी जा रही है। तो ये ओवरऑल सेटअप कर रही है पॉलीकार्बोनेट में जाने की, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट की डिमांड उतनी ही डिमांड है जितना फेनॉल और एसीटोन की है इंडिया में, और इसका प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल होते हैं फेनॉल से। तो ये समझिए और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हमने देखा कि कैसे कंपनी जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती थी बेंजीन और प्रोपीन से, उससे फेनॉल और एसीटोन बनाया, एसीटोन से IPA बनाया, फिर एसीटोन से MIBK बनाया, MIBK से MIBC बनाया, MIBC से MIBK बनाए, और फ्यूचर में कंपनी पॉलीकार्बोनेट में जा सकती है। तो ये रही पूरी दीपक नाइट्राइट की केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इतना अच्छा डिटेल में कंटेंट जानने के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की हम जो है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इनसाइडरपीडिया, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसा नॉलेज देते हैं जो कि बहुत ही कम मार्केट में लोग रिटेल इन्वेस्टर को कम बताया जाता है। तो इस तरह की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो कि परफेक्टली लीगल है, हम कोई ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं देते जो इलीगल हो। तो इस तरह की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।